दोस्तों, प्रोफेशनल ट्रेडर ज़्यादा इंडिकेटर तो यूज़ नहीं करते, लेकिन अगर कोई इंडिकेटर यूज़ करता है तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट ज़रूर होगा। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए फिबोनाची रिट्रेसमेंट इतना आसान करके समझाऊंगा कि एक बार ये वीडियो पूरी देखने के बाद आपको किसी दूसरी वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलती है अपनी वीडियो की जानिब। अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तान के सबसे बड़े ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म बाहोरी ट्रेडर पर हम आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं आतिफ रहमान। बड़े प्राइम लेवल का कंटेंट आपके साथ शेयर करूंगा और इतना आसान कर दूंगा कि एक बार ये वीडियो पूरी देखने के बाद आपको किसी दूसरी वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे नहीं है तो स्किल सीख कर पैसे कमाए, यानी कि लोगों को सर्विस प्रोवाइड करें। ट्रेडिंग एक्सपर्ट या प्रोफेशनल ट्रेडर बनना आजकल हर किसी का ख्वाब है कि घर बैठे लाखों पैसे कमाए। हमारा ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म आपको यह सहूलत बिल्कुल मुफ्त मैसर करता है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करें, क्योंकि हम डेली के लिहाज से इसी तरह ही इंटरटेनिंग और एजुकेशनल वीडियोस आपके लिए लेकर आते हैं और आपको घर बैठे लाखों पैसे कमाने के डिफरेंट तरकीब सिखाते हैं। फिबोनाची रिट्रेसमेंट, आप इसके नाम से ही वाज़ेह होता है कि ये इंडिकेटर हमें रिट्रेसमेंट करके देता है कि मार्केट का ट्रेंड कहाँ से रिवर्स हो सकता है। और यानी कि अगर मार्केट में एक डाउन ट्रेंड चल रहा है तो ये हमें ये इंडिकेशन देता है कि यह कहाँ तक अप जा सकता है और फिर वहां से कहाँ तक डाउन हो सकता है। तो ये इस इंडिकेटर की खासियत है। लाइव मार्केट चार्ट पर आपको ये अप्लाई करके दिखाता हूँ और इस इंडिकेटर को फुल डिटेल में समझाता हूँ। तो चलती है अपनी स्क्रीन की जानिब। क्रिप्टो मार्केट में तीन ट्रेंड होते हैं: अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, साइडवेज ट्रेंड। साइडवेज ट्रेंड में हम लो पर बाय करके हाई पर सेल करते हैं या हम स्कैल्पिंग करते हैं। हाई और लो इसके दरमियान हम ट्रेड लेते हैं। लेकिन अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड में सबसे ज़्यादा मदद करने वाला इंडिकेटर होता है फिबोनाची रिट्रेसमेंट। ये हमें रिट्रेसमेंट मालूम करके देता है कि कब ये ट्रेंड चेंज होगा या कब ये ट्रेंड रिवर्स हो सकता है और कहाँ तक रिवर्स हो सकता है। अगर हमें मालूम हो जाए कि अप ट्रेंड चल रहा है या डाउन ट्रेंड चल रहा है, ये कहाँ तक रिट्रेसमेंट दे सकता है, कहाँ पर हमें एंट्री मिल सकती है, तो हमारी ट्रेडिंग आसान हो जाती है इससे। फिबोनाची रिट्रेसमेंट को ड्रा करने के लिए कुछ रूल्स होते हैं, वो हमें जहन में रख कर ड्रा करने होते हैं। जैसे कि एक स्विंग लो से लेकर एक स्विंग हाई के दरमियान हमें ये ड्रा करना होता है। और कंफर्मेशन के लिए हमें यह भी देखना होता है कि स्विंग लो के पीछे 5 कैंडल होने चाहिए और स्विंग हाई के आगे 5 कैंडल होने चाहिए। फिबोनाची रिट्रेसमेंट को ड्रा करते वक्त हमारे पास डिफरेंट नंबर आ जाते हैं, लेकिन हमारे पास गोल्डन रेशियो 38, 50 और 61 होता है। अगर 38 से बाउंस बैक करता है तो स्ट्रॉन्ग ट्रेंड कंसीडर किया जाता है। अगर 50 से बाउंस बैक करता है तो नॉर्मल ट्रेंड। अगर 61 से बाउंस बैक करता है तो हमारे पास वीक ट्रेंड कंसीडर किया जाता है। अगर 61 से नीचे आ जाता है तो ट्रेंड रिवर्सल कंसीडर किया जाता है और यही हमें कंफर्मेशन देता है कि ये ट्रेंड रिवर्सल है। अब मैं लाइव मार्केट में फिबोनाची रिट्रेसमेंट को ड्रा करके दिखाता हूँ और आप लोगों को भी समझाता हूँ कि हम किस तरह फिबोनाची रिट्रेसमेंट को ड्रा करेंगे लाइव मार्केट चार्ट्स में। हम कुछ रूल जहन में रखते हुए फिबोनाची रिट्रेसमेंट को ड्रा करेंगे, जैसे कि एक स्विंग लो से लेकर एक स्विंग हाई तक अगर हम अप ट्रेंड में ड्रा कर रहे हैं, अगर हम डाउन ट्रेंड में ड्रा कर रहे हैं तो हम एक स्विंग हाई से लेकर एक स्विंग लो तक। यही रूल हमें जहन में रख कर ड्रा करना होता है। जैसे कि मैं अभी फिबोनाची रिट्रेसमेंट को अभी ड्रा करके दिखाता हुए मेरे पास एक स्विंग हाई और एक स्विंग लो बन रहा है। हमारे लेफ्ट साइड पे जो तीसरा नंबर टूल है हम इस पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर फिबोनाची रिट्रेसमेंट पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर अब मैं ये स्विंग हाई बिल्कुल इसी टॉप पर, इसकी टॉप पर मैं यहाँ से लिख ड्रा करता हूँ और स्विंग लो बिल्कुल यहाँ पर मैं स्विंग लो के आहर पर मैं इसे छोड़ देता हूँ। तो ये मेरे पास डिफरेंट लेवल आ जाते हैं कि ये डिफरेंट लेवल। अब मैं इसकी सेटिंग भी आपको बताऊंगा कि आपने इसकी सेटिंग किस तरह करनी है। इस इंडिकेटर को बिल्कुल आसान करना है हमने, वो बिल्कुल आसानी से हमें समझना है और हमें 1 से 2 सेकंड लगेंगे कि इसकी सेटिंग करेंगे और उसी सेटिंग के मुताबिक हम इसे समझेंगे और अप्लाई भी करेंगे डिफरेंट चार्ट। अब हम सिंपल यहाँ पर इसे इस सेटिंग पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट गोल्डन रेशियोज़ आ जाती है। डिफरेंट रेशियोज़, उसमें सिर्फ हम गोल्डन रेशियोज़ को छोड़ देते हैं और बाकी सबको अनटिक कर देते हैं। गोल्डन रेशियोज़ हमारे पास सिर्फ 0.38 है, 0.50 है और 0.618। ये तीन हमारे पास गोल्डन रेशियो है। हम इसे छोड़ देते हैं और बाकी सबको हटा देते हैं और फिर ओके पर हम क्लिक करेंगे। अब आप देख सकते हो कि ये इंडिकेटर हमारे लिए कितना आसान हो गया है।
अब हमारे पास सिर्फ 3 रेशोज आ रही है और हम सिर्फ इसी पर फोकस करके ट्रेड ले सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो, मैंने ये ड्रा किया था और ये बाउंस बैक कहाँ से ट्रेंड हुआ है, ये 0.50 रेशो से बाउंस बैक हुआ है, यानी कि ये हमारे पास नॉर्मल ट्रेंड है। जैसे कि मैंने आपको पिछली शुरुआत में ही बता दिया था कि 0.50 से बाउंस बैक करता है तो नॉर्मल ट्रेंड, और 0.61 से अगर बाउंस बैक करता है तो वीक ट्रेंड होता है, और अगर हमारे पास 0.38 से बाउंस बैक करता है तो स्ट्रॉन्ग ट्रेंड। तो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या बना कि जब भी डाउन ट्रेंड में ये अगर हमारे पास डाउन ट्रेंड चल रहा हो और हमें ये बता देता है कि ये कहाँ तक रिट्रेसमेंट कर सकता है, यानी कि ये कहाँ तक ऊपर जा सकता है, उसके बाद फिर से ये डाउन जाएगा। अगर यहाँ पर इसने 0.61 को क्रॉस करके अबव यानी कि 21,400 BTC अगर 21,400 को क्रॉस करके अबव जाता था तो ट्रेंड रिवर्सल हो जाता और फिर से यहाँ से एक अप ट्रेंड हमें दिखाई दे देता, लेकिन ये ऐसे नहीं हुआ। ये 0.50 से ये बाउंस बैक हो गया है, यानी 20,600 से, तो ये हमारे पास डाउन ट्रेंड हुआ। तो ये हमारे पास सिंपल ये इंडिकेशन देता है कि BTC कौन से ट्रेंड में जाता है और कहाँ तक ये रिट्रेसमेंट दे सकता है। अब हम इसे दूसरे टाइम फ्रेम पर भी देखते हैं कि हम इसे 1 आवर टाइम फ्रेम पर इस्तेमाल करेंगे कि 1 आवर टाइम फ्रेम पर ये किस तरह इस्तेमाल होता है और वहाँ पर ये हमें किस तरह रिजल्ट देता है। और हम अप ट्रेंड में अभी इसे इस्तेमाल करेंगे कि अप ट्रेंड में हमें ये किस तरह मालूम करके देगा कि ये अप ट्रेंड कहाँ तक रिट्रेसमेंट दे सकता है, यानी कि कहाँ तक नीचे आ सकता है और फिर वहाँ से बाउंस बैक कर सकता है और वहाँ से ऊपर जा सकता है। जैसे कि आप देख सकते हो, मेरे पास यहाँ पर एक स्विंग हाई बन रहा है और एक स्विंग लो बन रहा है। तो मैं एक स्विंग लो से लेकर एक स्विंग हाई के दरमियान में इसे ड्रा करूँगा। एक स्विंग लो से मैंने ड्रा किया और ये एक स्विंग हाई तक, तो ये हमारे पास ड्रा हो गया तकरीबन, ये देख सकते हो, ये अब कंफर्म ड्रा हो गया। अब हम देखते हैं कि ये हमें कितना हेल्प दे सकता था अगर हम इसके हेल्प से ट्रेड लेते और हम ये रिट्रेसमेंट देखते। तो मैं कोशिश करता हूँ कि इसे थोड़ा सा जूम कर लूँ और आपको साफ साफ दिखाई दे। देखिए, अब देख सकते हो कि ये इसने रिट्रेसमेंट कहाँ पर की। फर्स्ट रिट्रेसमेंट इसने की है 1900 के आसपास इसने रिट्रेसमेंट की है और ये हमारे पास 0.50 रिट्रेसमेंट है, यानी कि नॉर्मल ट्रेंड था। फिर ये यहाँ से आप गया, अगर हम यहाँ से एंट्री करते तो हम 19,800 तक आसानी से अच्छा खासा प्रॉफिट लेके जा सकते थे, यानी 800 या 5 to 10% प्रॉफिट। और इसी तरह ये हमारे पास अगर दूसरा रिट्रेसमेंट आ जाता है तो है 18,850, यहाँ पर हमारे पास रिट्रेसमेंट कर देता है, फिर यहाँ से बाउंस बैक जाता है। तो ये हमारे पास दूसरी एंट्री बन जाती थी कि यहाँ पर हम दोबारा एंट्री करके अच्छा खासा प्रॉफिट ले सकते थे। तो ये थे फिबोनाची रिट्रेसमेंट। उम्मीद रखता हूँ कि आपको आसानी से ये समझ आ गया होगा। अगर कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें।